नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नॉलेज भरे वीडियो में। आज का हमारा वीडियो है 7 क्वालिटीज ऑफ लीडर, ऑफ ट्रू लीडर, जो कि मैंने इस बुक से सीखे हैं जिसका नाम है 7 सीक्रेट्स ऑफ लीडरशिप बाय चाणक्य। आप चाहे जॉब कर रहे हैं, चाहे आप बिजनेस कर रहे हैं, आपको अपनी डिजायर्ड सक्सेस पाने के लिए आपको एक लीडर बनना होगा, तभी आप अपने डिजायर्ड सक्सेस को हासिल कर पाओगे। ज़्यादातर लोग किसी भी काम में सिर्फ और सिर्फ फॉलोवर बन के रह जाते हैं, इवन अगर उनके पास बहुत सारा एक्सपीरियंस भी हो तब भी। क्यों? इसका रीजन है इन क्वालिटीज का मिसिंग होना। आप भी अगर लीडर बनना चाहते हैं तो आप में ये क्वालिटीज होनी चाहिए। अगर आप ये क्वालिटी डेवलप कर सकते हैं और इनको अप्लाई कर सकते हैं तो एक आप अच्छे लीडर भी बन सकते हैं अपने किसी भी काम में। क्या आप भी लीडर बनने के लिए रेडी हैं? तो हम बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। इंटेलिजेंट एंड डायनेमिक। इंटेलिजेंट एंड डायनेमिक ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अक्सर लोग ये सोचते हैं इंटेलिजेंट वो है जो एग्जाम में मार्क्स बहुत अच्छे लाता है, जिसका आईक्यू बहुत अच्छा है, लेकिन ऐसा नहीं है। इंटेलिजेंट वो इंसान है जो सही टाइम पे सही डिसीजन लेता है, सीखता रहता है। उसी इंसान को हम इंटेलिजेंट कहते हैं। आप सभी जानते हैं कि जब भी इंसान पैदा होता है तब सबका दिमाग एक ही जैसा होता है, लेकिन इन्वायरमेंट और एजुकेशन के अकॉर्डिंग उनका दिमाग ग्रो होता रहता है। और एक अच्छे लीडर में यही क्वालिटी होती है कि वो खुद को एजुकेट करता रहता है हमेशा हमेशा के लिए। एजुकेट करने का मतलब ये नहीं है कि आप पीएचडी करने बैठ जाओ और 35-40 साल तक कुछ काम ही ना करो। खुद को एजुकेट करने का मतलब ये है कि आप दूसरों से सीखो, अपने काम से सीखो, बुक से सीखो, लेकिन जिंदगी भर सीखते रहो। हाँ, एक बार आपने अच्छा खासा एक्सपीरियंस गेन कर लिया अपनी फील्ड में तो डेफिनेटली आप पीएचडी तो कर ही सकते हो। इंटेलिजेंट होने के साथ साथ आपको डायनेमिक भी होना जरूरी है, मतलब सही टाइम पे सही डिसीजन आपका लेना बहुत जरूरी है। और इसके लिए आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस की जरूरत है। तो बिल्ड सम सेल्फ कॉन्फिडेंस इन योरसेल्फ। एसोसिएशंस विद एल्डर्स। एक अच्छा लीडर दूसरों की रिस्पेक्ट करता है, अपने एल्डर्स की रिस्पेक्ट करता है, मीन्स अपने सीनियर्स की रिस्पेक्ट करता है जो भी एक्सपीरियंस में उनसे ज्यादा होंगे, और उनसे सीखता भी है। एक अच्छा लीडर उनसे सीखता भी है और उनके साथ हमेशा खड़ा भी रहता है। अब सीखने की बात आई है तो दुनिया में 3 तरह के पर्सन होते हैं। एक जो कभी अपनी गलतियों से सीखता नहीं है, दूसरा जो अपनी गलतियों से सीखता है, लेकिन एक अच्छा लीडर दूसरों की गलतियों से भी सीखता है। और आपको तीसरे टाइप ऑफ पर्सन बनना है, इसलिए अपने सीनियर्स की गलतियों से भी सीखिए और उनके अच्छे कामों से भी सीखिए। एक अच्छा लीडर हमेशा सीखता रहता है, चाहे वो किसी से भी सीखे। ट्रूथफुल इन स्पीच। एक अच्छा लीडर कभी भी झूठ नहीं बोलता, सच्चाई के साथ हमेशा खड़ा रहता है। सिर्फ सच बोलना ही नहीं बल्कि वो सच को एनालाइज भी करता है। मान लो अगर आपकी कंपनी और आपकी टीम के बीच में कभी कन्फ्लिक्शन आ गया तो आप कभी ये मत सोचिए कि ये तो मेरी कंपनी है, मुझे सैलरी देती है तो मैं इसकी तरफ रहूंगा, अपनी टीम को गलत कहूंगा। अगर ऐसा आप करते हैं तो एक आप अच्छे लीडर नहीं है। एनालाइज कीजिए कि टीम और कंपनी के बीच में कौन गलत है और उसके अकॉर्डिंग ही अपना एक्शंस लीजिए। फॉर एग्जांपल, हो सकता है आपकी टीम ने अच्छा काम किया हो, लेकिन कंपनी उसको क्रेडिट उस हिसाब से नहीं दे रही है, तो आपको अपनी टीम की तरफ होना है और अपनी कंपनी के अगेंस्ट जाना है कि मेरी टीम ने ये अच्छा काम किया था, दे शुड बी क्रेडिट फॉर दैट। लेकिन अगर आप ये सोचते हैं कि नहीं, कंपनी तो मुझे फायदा देती है, कंपनी मुझे सैलरी दे रही है तो मैं कंपनी की तरफ होऊंगा, टीम का नुकसान हो जाए, तो एक आप अच्छे लीडर नहीं कहलाएंगे। तो इसीलिए जब भी आपके सामने कोई कन्फ्लिक्शन, कोई प्रॉब्लम आए तो उसको एनालाइज कीजिए कि सच क्या है और सच के साथ ही खड़े रहिए एक अच्छे लीडर के तौर पे। डज नॉट ब्रेक प्रोमिसेस। आपने रामायण में ये कोट सुना होगा, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। इसका मतलब है कि किसी की जान भले चली जाए लेकिन जो आपने वचन दिया है एज ए लीडर वो कभी नहीं जाना चाहिए। और ये सिर्फ राजा महाराजाओं पे ही लागू नहीं होता, ये आज लीडर्स पे भी लागू होता है। अगर आप एक कॉर्पोरेट लीडर हैं तो ऐसी कोशिश कीजिए कि कभी भी आपके क्लाइंट के साथ कोई आपका प्रॉमिस ब्रेक ना हो। कोई प्रोजेक्ट की डिलीवरी देनी है तो डिलीवरी ऐसे टाइम पे रखिए ताकि वो आपका प्रॉमिस कभी ब्रेक ना हो। और इसकी वजह से आप क्लाइंट की नज़र में और अपनी कंपनी की नज़र में, दोनों की नज़र में एक अच्छे लीडर बनोगे। ग्रेटफुलनेस।
ग्रेटफुलनेस मीन्स ह्यूमैनिटी। एक अच्छा लीडर होने के साथ साथ एक अच्छा इंसान भी होता है। आपने जितने भी बड़े लीडर देखे होंगे जैसे जेफ बेजोस, मार्क जकरबर्ग, इलोन मस्क, महात्मा गांधी, ये सब के सब इतने बड़े लीडर होने के साथ साथ अच्छे स्वभाव के भी थे। आपने अक्सर ऐसे लीडर देखे होंगे जो हमेशा अकड़ में रहते कि मैं भाई लीडर हूं, मैं अपने जूनियर की नहीं सुन सकता। वो अपने जूनियर्स के आइडियाज को एक्सेप्ट नहीं करते। ऐसे लीडर्स आज नहीं तो कल बर्बाद ही होने वाले हैं। इसलिए आपको ऐसा लीडर नहीं बनना है। आपको एक अच्छे लीडर बनने के साथ साथ एक अच्छा इंसान भी बनना है। लीडर तो हो सकता है और भी कोई हो, लेकिन अगर आप अच्छे इंसान बनोगे तो आपको हमेशा लोग याद रखेंगे। इसलिए ऐसा लीडर बनिए जो अपने जूनियर्स की भी सुनता है, उनके आइडियाज को एक्सेप्ट करता है और एक अच्छा इंसान कहलाता है। डिजायरस ऑफ लर्निंग। एक अच्छे लीडर को सीखने का बहुत शौक होता है। वो कहते हैं ना, सीखने की भूख है। एक अच्छे लीडर को सीखने की भूख होती है। अक्सर लोग ये सोचते हैं कि जब उनके कॉलेज खत्म हो गए तो उनकी एजुकेशन भी खत्म हो गई, अब तो चैन से वो सिर्फ काम करेंगे और पैसा कमाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है। एक टाइम आएगा ये आपकी ग्रोथ रुक जाएगी अगर आप सीखना बंद कर देते हैं तो। इसलिए सीखना कभी मत बंद कीजिए। एक अच्छा लीडर जो होता है वो इसी चीज को कंट्रोल करता है। वो जानता है कि उसकी लर्निंग कंटिन्यूअसली लाइफ टाइम तक चलती रहेगी और वो लाइफ टाइम तक सीखता रहता है। और एक अच्छा लीडर सिर्फ सीखता नहीं है, सिखाता भी है। जो भी वो कभी भी लर्निंग करता है वो दूसरों को कोशिश करता है कि सिखाए। जैसे मैं अभी आपको सिखा रहा हूं, अगर मैंने कुछ स्टडी किया तो मैं उसको शेयर करता हूं आपसे। हो सकता है मैं भी फ्यूचर में एक अच्छा लीडर बन के निकलूं। जब भी एक कैंडल दूसरी कैंडल को जलाती है तो उसकी रोशनी कभी कम नहीं होती, बल्कि कितनी सारी कैंडल्स जल के पूरे रूम को रोशन कर देती हैं। इसीलिए अगर आप कुछ सीखते हैं तो उसको सिखाने में हिचकिचाइए मत। इससे आपकी नॉलेज कभी घटेगी नहीं बल्कि बढ़ेगी। और जब कितनी सारी नॉलेज आप फैला देंगे तो हमारे देश में उजाला ही उजाला होगा। इजिली अप्रोचेबल। एक अच्छा लीडर हमेशा लोगों की हेल्प करने के लिए रेडी रहता है। एक अच्छे लीडर के तौर पे आपको सिर्फ लोगों से काम लेना नहीं है बल्कि आपको उनके काम आना भी है। आपकी टीम को अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आपको हमेशा रेडी रहना चाहिए कि आप उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करोगे। पहले होता था राजा महाराजा के टाइम पे जनता दरबार लगता था, जहां राजा अपनी प्रजा की प्रॉब्लम सुनता था और उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करता था। यहाँ राजा और जनता का कंसेप्ट अगर देखा जाए तो आपकी टीम और आपके कस्टमर आपकी जनता है, जिनकी प्रॉब्लम सॉल्व करना आपका फर्ज बनता है। इसलिए अगर आप अच्छे लीडर हैं तो उनकी प्रॉब्लम सुनिए और सॉल्व कीजिए। दुनिया में जितने भी अच्छे लीडर हैं वो कुछ और नहीं कर रहे हैं, सिर्फ लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। उन्होंने कोई ना कोई प्रॉब्लम दुनिया में देखी और उसको सॉल्व करना स्टार्ट कर दिया कि लोगों की हेल्प कैसे हो सकती है। और अच्छे लीडर सिर्फ दूसरों की हेल्प ही करता रहता है और एक दिन बहुत बड़ा लीडर बन जाता है। और एक अच्छे लीडर आप बनना चाहते हैं तो सबसे पहले इसी सोच में आइए कि मैं लोगों की हेल्प कैसे कर सकता हूं। और अगर ऐसा आप कर सकते हैं तो आप एक बहुत अच्छा बिजनेस तैयार कर सकते हैं इस क्वालिटी की वजह से। इसलिए अच्छे लीडर के तौर पे आप लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करना शुरू कर दीजिए। इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि इसने आपकी किसी न किसी प्रॉब्लम को सॉल्व किया होगा। आप एक अच्छे लीडर बन जाए, इसी में मेरी खुशी है। अगर इन क्वालिटीज को आप लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं तो इससे बड़ी खुशी की बात मेरे लिए कुछ भी नहीं है। आप इन क्वालिटीज को अपनी लाइफ में अप्लाई कीजिए, एक अच्छे लीडर बनिए और कोई ना कोई प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और नहीं पसंद आया तो डिसलाइक कीजिए और बताइए कि मेरी कमियां कहाँ थी। इससे मैं इंप्रूव कर पाऊंगा और आपके अच्छे से हेल्प कर पाऊंगा। मैं मिलता हूं आपसे अगली नॉलेज भरे वीडियो में। तब तक आप खुश रहिए, ग्रो कीजिए, अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करते रहिए, अपने बिजनेस को ग्रो करते रहिए। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।